इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। इस समय उत्तर प्रदेश में एक मामला सुर्खियों में है, वो मीना कनौजिया का। मीना कनौजिया मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि इंडिया न्यूज़ के कैमरे पर मीना कनौजिया की बेटी फपक फपक कर रोने लगी और उसने लगातार आरोपों की झड़ी लगा दी। आरोप लगाए जाँच समिति के ऊपर। उसने कहा लगातार जाँच समिति जो है वो सवाल कर रही है और सवाल मेरी माँ से किए जा रहे हैं और जिसका जवाब उन्होंने पहले ही दे दिया है। और उमेश सिंह के ऊपर भी वो लगातार आरोप लगाती रही। उसका कहना था कि उमेश सिंह मेरी मां का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उत्पीड़न करते थे। और वो एक चीज़ पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण रही, मीना कनौजिया की बेटी लगातार सीएम योगी से के ऊपर विश्वास जताया और सीएम योगी से कहा कि सीएम योगी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और उन्हीं से न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल उठता है, लगातार जिस तरीके से उमेश सिंह के ऊपर सवाल उठा रहे हो, लगातार इसके पहले भी उमेश सिंह के ऊपर यह आरोप लगा था कि वो जांच समिति पहले जो जांच हुई उनको भी प्रभावित करते थे। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि इसके पहले मीना कनौजिया ने कहीं ना कहीं उमेश सिंह की संपत्ति को लेकर सवाल उठाए थे और उन्होंने ये कहा था कि उमेश सिंह लगातार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उत्पीड़न करते हैं, इस तरीके के आरोप लगाए थे। और एक चीज़ जो कल मीना कनौजिया की बेटी लगातार ये कहती रही कि मेरी हत्या हो सकती है, इस तरीके के आरोप लगाए। उसके पहले उनकी मां ने भी इंडिया न्यूज़ के कैमरे पे कहा था कि उमेश सिंह बहुत ताकतवर है। अब उमेश सिंह की रसूख की बात कर लेते हैं। ये उमेश सिंह लगातार ये कहते थे मीना कनौजिया से कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं उमेश सिंह के रसूख ऐसा कि वो लगातार ये सबसे कहते थे, जो पूर्व के जेलर थे, कि जब मैं यहाँ से रिटायर होऊंगा तो मैं जेल मंत्री बनूंगा। तो इस तरीके का रसूख। अब सवाल तो उठते हैं, क्या राजनीतिक पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? इस कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सवाल उठते हैं। इसके पहले भी उनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन वो हर बार कहीं ना कहीं आरोपों से बचकर निकल जाते थे। अब देखना यह है, जिस तरीके से मीना कनौजिया की बेटी ने सवाल उठाए हैं और अब जाँच समिति के ऊपर ये कहा जा रहा है कि लगातार जांच समिति उनकी मां से ऐसे ऐसे सवाल कर रही है जिसका वो जवाब दे चुकी हैं। लेकिन सवाल तो बनता है, लेकिन फिर वही बात, न्याय की आस अभी भी उसको है और न्याय की जो मांग है वो सीएम से कर रही है। और उन्होंने फिर एक बार ये विश्वास जताया है कि न्याय मिलेगा तो सीएम से मिलेगा। आज हम लोगों ने कहा है कि हमें अगले चौराहे पे मार दिया जाएगा, फिर भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं कुर्सियां लगा के रात में घर में सो रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गेट तोड़ के घर के अंदर आ जाएगा। इतना डर का माहौल है, वो भी जिला कारागार परिसर में, जहां पे मैं एक टाइम पे छाती चौड़ी करके कहती थी कि ये गेट खुला भी हो ना तो भी किसी की हिम्मत नहीं है कि घर के अंदर आ जाए। आज वही लड़की 6-6 कुर्सियां लगा के घर पे सो रही है, घर के सारे दरवाजे बंद करी, खिड़कियों पे गत्ता लगा रही ताकि कोई कहीं से आ ना जाए। डर लग रहा है सर? डर तो है, हिम्मत भी है, लेकिन डर भी है क्योंकि अकेली हूं घर पे। इतनी बार विभाग से बोला पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब तक माताजी में जो जांच चल रहा है कहां तक पहुंचा? उनकी किसी प्रकार की कोई भी जांच नहीं हो रही है, उन्हें बस सस्पेंड करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को लगता है कि वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रही है। मैं आज कहना चाहूंगी कि कभी भी वो आपसे टिकट मांगने आए, हमारा पूरा खानदान कभी राजनीति से नहीं जुड़ा, अगर वो आपसे टिकट मांगने आप उन्हें साफ मना कर दो। पर ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है। वो औरत वहां पे कितना परेशान है ये सिर्फ हम समझ पा रहे हैं। सरकार को कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग इतना बोल रहे पर सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ना प्रशासन सुन रहा है, ना शासन सुन रहा है, सब भ्रष्ट है सब। फिर भी हमें योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है, कम से कम हमारे पास कोई तो आओ बात करने के लिए, हमें कोई तो आश्वासन दो। एफआईआर के लिए हम लोग जा रहे हैं सर, जब तक एफआईआर नहीं होगी हम लोग खुद को सिक्योर कैसे महसूस करेंगे? हमें तो हमेशा लगेगा कि सर मरने का डर नहीं है, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ अगर जंग है तो वो होगी। क्योंकि मम्मी को इतना परेशान देखा है, इतना परेशान मैं अपनी माँ को लटकते हुए देखा, शायद इसीलिए इतनी सारी चीजें आज हो रही हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है किसी भी तरह की कि लड़की अकेले है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सरकार की नहीं है? मैं नागरिक हूं, मैं वोट देती हूँ। क्या ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए हैं? हर इंसान के पास गई हूँ, केशव प्रसाद मौर्य को मैंने सारी चीजें बताई हैं, जनता दरबार में मैंने सारी चीजें बताई हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है। कितने भूखे हैं सब पैसे के। और मुझे पता ही होगी जिस मामले में कर सकते हैं। मुझे अभी भी उम्मीद है, मैं किसी पे भरोसा नहीं करती सिवाय योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि हमने अपना वोट दिया है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर थी,
मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 बजे रात में सिक्योर हूँ, चल रही हूँ तो, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी कॉलोनी में ही मेरे हजारों दुश्मन है। कि माताजी ने आवाज उठाया, यही वजह है कि माताजी के खिलाफ जांच हो रहा है, अब सस्पेंड होने की डर सता रहा है। जी सर, सबसे पहली बात तो किसी महिला का ट्रांसफर उससे पूछे बिना कर दिया गया। सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग अगर जेल मैनुअल का हवाला देके कह रहा है कि आप मीडिया कर्मी से बात नहीं कर सकती, तो वो ये भी देखे कि वो बिना पूछे एक महिला का ट्रांसफर ऐसे नहीं कर सकती। वो कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है, वो डिप्टी जेलर है, पीसीएस ऑफिसर है वो। और मम्मी के विषय में कोई मतलब उमेश सिंह के विषय पे कोई जांच नहीं हो रही है। विभाग में के जो अधिकारी हैं वो फालतू के क्वेश्चंस करते हैं। और आप देखिएगा, मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ कि मेरी मम्मी को फंसा के 3 से 4 दिन में सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि शायद मेरी मम्मी ही दोषी है। और किस लिए सस्पेंड किया जाएगा? उन्होंने वर्दी में बात किया है? किस लिए सस्पेंड किया जाएगा कि उन्होंने उमेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाई है? हाँ जी, इसी मुझे लगता है कि उमेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ही उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। और वो वर्दी पहन के लालपुर थाने में गई, अलग अलग चीजें पूछी जा रही हैं कि शैलेंद्र पांडे को आपने क्यों किया, ये किया, जबकि हर चीज प्रूफ है। शैलेंद्र पांडे को लिख के वो लोग भेज रहे हैं कि वो गैंगस्टर है, जबकि उनपे एफआईआर लग चुकी है। गैंगस्टर का जो है वो दोषमुक्त हो चुके हैं, हर एक चीज की जा रही है, जबकि मुख्यालय बेतुके सवाल कर रहा है। जबकि शैलेंद्र पांडे मेरे वकील हैं, मम्मी को कहीं इस चीज से दूर दूर तक मतलब भी नहीं है। मैंने अपनी माँ के लिए एफआईआर दर्ज करवाई है, जो कि अभी दर्ज भी नहीं हुई है। एफआईआर को लेकर आपने उच्च अधिकारियों से भी मिला, क्या आश्वासन वहां से मिला? सर, वहां से कोई आश्वासन नहीं मिला है। वो कह रहे हैं ये आपके विभाग का मामला है। मतलब अगर मैं कहूंगी कि मेरा ये आदमी रेप करने वाला है, तो विभाग कहेगा कि ये, मतलब लोग कहेंगे ये आपके विभाग का मामला है, और सब रेप खड़े होते देखेंगे। बस यही है। विभाग की महिलाएं हैं तो विभाग में एफआईआर नहीं हो सकता? आपने नहीं पूछा? सर, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं। अगर हो सकता तो शायद हमें अभी तक कोई क्लू मिल जाता। जब हम डीजी से स्वयं एप्लीकेशन दे के बोल रहे हैं